Next thing that we want to study is the dehydration of an alcohol. Dehydration of an alcohol exactly similar है जहां पे हमने halogen canes में elimination पढ़ी है, right? So dehydration of alcohol also forms an alkene. सिर्फ रिएजेंट्स का फर्क है, कंडीशंस का फर्क है, बाकी रिएक्शन आपने वैसे ही करना है, मतलब उस कार्बन से आपने अल्कोहल हटाना है और नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन से आपने हाइड्रोजन हटाना है। उसी तरह सिस ट्रांस बन सकते हैं या और भी चीजें बन सकती हैं, सो एंड सो फोर्थ, वो हमें बस पता होनी जरूरत है। Exactly similar हम करके आ चुके ऑलरेडी इन halogen canes. All we really need to focus on this is what are the reagents. अल्कोहल कैसे डिहाइड्रेट किया जाता है। अच्छा, one of the ways is using Al2O3 catalyst, ठीक है जी। सो इसको भी हीटिंग रिक्वायर्ड होगी। OH ग्रुप NH फ्रॉम, जैसे हमने देखा था, जैसे मैं आपको halogen canes में बताया है क्या होता है, अगर आपको इसको डिहाइड्रेट करना है तो आप क्या करोगे, आप जो है वो इधर से इस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप हटाओगे और एडजेसेंट कार्बन पे से एक हाइड्रोजन हटा के उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दोगे, राइट? यही बताया था। तो आज भी डिहाइड्रेशन जब हम कर रहे हैं तो बेसिकली एलिमिनेशन ऑफ एन अल्कोहल ग्रुप ही है। डिहाइड्रेशन को आप एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, इट्स एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप। सो दिस इज गोइंग टू बिकम CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या बन गया, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस थिंग? ये तो इथेनॉल है। ये जो चीज बनी है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है इथीन। यस, परफेक्ट, दिस इज इथीन। तो वही तरीका है, एक रिएजेंट आपके पास Al2O3 कैटलिस्ट है और हीटिंग आपको रिक्वायर्ड है। दूसरा तरीका है, और ये ज्यादातर आपको मिलेगा, ठीक है, पास्ट पेपर्स में, और हम भी ज्यादातर जब आंसर लिख रहे होंगे तो हम H2SO4 वाले तरीके पे जो है वो ज्यादा लाइक कर रहे होते हैं। वी यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूजुअली, ठीक है। ये ज्यादा मतलब कह लो एक ज्यादा डॉक्यूमेंटेड तरीका, और ज्यादातर हम यही इस्तेमाल करते हैं देन दी L2O3। L2O3 भी चल जाता है लेकिन ज्यादा ये इस्तेमाल करते हैं। I don't know the specific reason for that, exactly ऐसा क्यों है, but usually you will see in the past words कि H2SO4 ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। Once again the heating is required, और वही तरीका है, कुछ भी नहीं करना, इधर से अल्कोहल हटाना है, वहां से एक हाइड्रोजन कम करना, डबल बॉन्ड फॉर्म कर देना है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बिकम CH2 डबल बॉन्ड CH2। दोबारा से नेमिंग करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। एंड देन जैसे मैंने आपको इस अपैरेटस का बताया था, इसको आप डिहाइड्रेट ऐसे ही करते हो। याद होगा हमने कहाँ पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, याद है कहाँ पे पढ़ा हमने? हमने ये पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स में पढ़ा था इन लेबोरेटरी। व्हेन वी आर स्टडीइंग द क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स इन द लेबोरेटरी, हमने यहाँ पे पैराफिन रखी हुई थी और उसको हीट कर रहे थे। उसमें भी L2O3 वाज वन ऑफ द कैटलिस्ट्स, ठीक है। तो उसमें भी हम यही कर रहे थे कि हम यहाँ से जो है वो जब क्रैक कर रहा है और यहाँ पे फिर हम उसको ऊपर कलेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम था। वन बिग मिस्टेक दैट यू कुड डू एंड दैट कुड हैपन ओवर हियर इज नोन एज द सक बैक इफेक्ट, ठीक है। आपने पहले डिलीवरी ट्यूब को हटाना है, फिर हीटिंग रोकनी है। अगर आपने पहले से हीटिंग अपनी रोक दी और फिर डिलीवरी ट्यूब को हटाने की कोशिश करी तो सक बैक होगा, ट्यूब फट जाएगी, राइट। सो मेक श्योर यहां से आपकी हीटिंग चल रही हो ताकि यहां से प्रेशर गैस का आता रहे, ताकि पानी अंदर फ्लो करके नहीं जा सके डिलीवरी ट्यूब में। अगर आपने हीटिंग बंद कर दी तो पानी जो है वो इस डिलीवरी ट्यूब में अंदर आ जाएगा, और फिर इधर जो है वो जब एकदम से ये डिलीवरी ट्यूब क्यों कूल डाउन होगी, बिकॉज इसमें गर्म गर्म हवा जा रही थी, जब पानी आएगा तो कूल डाउन करेगा, तो एकदम से जब ये हॉट से कूल की तरफ जाएगी तो इसका फटने का चांस होता है। इसको हम कहते हैं सक बैक इफेक्ट, ठीक है। सो यू शुड नो दिस। जब भी आप ऐसा पैटर्न इस्तेमाल करोगे, जब भी आप कलेक्शन कर रहे हो किसी भी गैस का, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। व्हेनेवर यूजिंग अ डिलीवरी ट्यूब, उसमें सक बैक की प्रॉब्लम आ सकती है व्हेन यू आर यूजिंग वाटर की डिस्प्लेसमेंट से यू आर ट्राइंग टू कलेक्ट द गैसेस। इसमें कोई प्रॉब्लम याद आया? ये हमने पढ़ा था पहले भी, इसको किसी और कोई और वजाहत करूं इस पे? माशाल्लाह माशाल्लाह, आज 9 बच्चे हैं, इतनी रौनक। बॉक्स खत्म हो गए? वालेकुम अस्सलाम मारिज। अच्छा, देन जो है वो कुछ और एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। डिहाइड्रेटिंग ऑफ सम कॉम्प्लेक्स अल्कोहल्स। कॉम्प्लेक्स अल्कोहल्स जैसे मैंने आपको बताया था, भाई देखो आपने इस बात का ख्याल रखना है, डबल बॉन्ड जरूरी नहीं है सिर्फ एक जगह ही फॉर्म हो, देयर कुड बी मेनी थिंग्स फॉर्मिंग एंड देन देयर कुड बी सिस ट्रांस एज वेल, जो हमने हैलोजन केज में स्टडी किया है, राइट। सो सिमिलरली ओवर हियर आपके पास जो है वो क्या क्या प्रोडक्ट्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्यूटेन 2 ऑल को डिहाइड्रेट करते हो, तो इफ यू आर डिहाइड्रेटिंग दिस स्पीशी तो क्या करेंगे? अच्छा, एक तरीका आपके पास ये है कि आप यहां से OH हटाओ, एडजेसेंट कार्बन से जो है वो एक हाइड्रोजन कम करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर दो, राइट। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस। इसको बनाते हैं जल्दी से। सो इफ आई मेक दिस, तो मेरे पास हो जाएगा ये CH2, देन डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3। इसका नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेमिंग ऑफ दिस थिंग? दिस इज, हाँ जी कौन बताएगा? मिशाल ने बताया सिर्फ अभी तक। मारिज, अनस, इतना लेट क्यों आया भाई? ब्यूटीन नहीं है, दिस इज ब्यूट। इसमें नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूट और ब्यूटीन नहीं, ब्यूट 1इन, ठीक है। दिस इज ब्यूट 1इन। अच्छा, इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है? इज देयर सिस ट्रांस पॉसिबल ओवर हियर?
नो, देयर इज नो सिस ट्रांस पॉसिबल बिकॉज एक ही कार्बन में दो हाइड्रोजन ग्रुप्स है, सो देयरफॉर इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब अपना दूसरा देखते हैं, अगर मैं इसके साथ डिहाइड्रेशन करता, सो व्हाट आई कुड हैव डन, मैं यहां से OH हटा के यहां से एक हटा के मैं इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करता, राइट। सो लेट्स सी उस वक्त क्या होता। अच्छा जी, ओके, सो व्हाट डू वी हैव नाउ, वी कैन डू दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है, इस सिस ट्रांस पॉसिबल इन दिस वन, यस, और इसका नाम क्या है, इसका नाम ब्यूट टू ईन है, राइट। नाउ लेट्स आल्सो ड्रॉ इट्स सिस एंड ट्रांस पॉसिबिलिटीज। हमें ये पता है कि हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एक, दोनों कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक मीथाइल ग्रुप है, तो सिस आप कर ले विद रिगार्ड्स टू हाइड्रोजन और विद रिगार्ड्स टू द मीथाइल ग्रुप, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट, ठीक है। और ट्रांस क्या हो जाएगा, आपने एक कार्बन पे चीजें जो है वो फ्लिप कर देनी है। सो वी कैन मेक दिस CH3 and this H, then this H and then this CH3, ये हो जाएगा आपका cis ब्यूट टू इन, दिस इज cis ब्यूट टू इन एंड दिस इज ट्रांस ब्यूट टू इन। सेम ही है, बस रिएजेंट्स का फर्क है, जो हम हैलोजन एल्केन्स में ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करके इस पे आ चुके हैं, एग्जैक्टली वही चीज है, बस इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल, वरना आप इसको एक एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू एन एलिमिनेशन रिएक्शन एज वेल, दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। Al2O3 कैटलिस्ट या H2SO4 कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, ज्यादातर हम H2SO4 इस्तेमाल करते हैं, यू विल सी दैट इन द पास्ट पेपर्स मोर ऑफन, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ अबाउट दिस वन, compound X has the molecular formula C10H14O, is unreactive towards mild oxidizing agents, ठीक है, mild oxidizing agents की तरफ ये unreactive होता है। What is the structure of the compound formed by dehydration of X? अगर हम इसकी डिहाइड्रेशन कर दें X की, तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ABCD में से आपके साथ आपके पास बन सकता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेरे ख्याल से हमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा और बैक ट्रैक करना पड़ेगा, राइट। वील हैव टू ट्रायल एंड एरर एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ बैक ट्रैकिंग। अच्छा देखो, अब हमारे पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, it has the molecular formula C10H14O and is unreactive towards this and that। हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पहले देख लेते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी है, अब समझ में आया मुझे। इट हैज द मोलेकुलर फॉर्मूला दिस थिंग, डिहाइड्रेट भी होता है, यानी इसका मतलब अल्कोहल तो है, वी नो दैट इट इज एन अल्कोहल। फिर आपको बोला है व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अगर अल्कोहल है और अनरिएक्टिव है टुवर्ड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो ये कैसा अल्कोहल होगा, which alcohol do you think it is? If it is an alcohol but it's not reacted towards mild oxidizing agent, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये 3 डिग्री की बात कर रहे हैं, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है ना, टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है, लेकिन डिहाइड्रेशन दिखाएगा हमें, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू फोकस। हमें अभी यहाँ पे ऐसी डिहाइड्रेशन की प्रोडक्ट देखनी है जो एक टर्शियरी अल्कोहल की वजह से आ सकती है, राइट। सो लेट्स लुक एट ए, लेट्स लुक एट ए, बी, सी एंड डी, कौन सा हमारे पास आंसर हो सकता है। अच्छा, एक अगर हम देखते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे OH लगाते हैं, तो हमें वहां पे एक 2 लगाना पड़ेगा, ये क्या बना है, ये बना एक प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल तो कर जाता है ऑक्सीडाइज, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे OH लगा दें और यहाँ पे इसको CH3 कर दें, ये क्या बनेगा, ये सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी भी कीटोन में बन जाता है, सो दिस इज मोस्ट प्रोबब्ली नॉट एन आंसर, ठीक है। दिस विल ओनली गिव अस पॉसिबिलिटीज ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं आंसर। बी को देख लेते हैं। अच्छा, बी में अगर मैं OH यहाँ पे लगाऊं, तो एक दो यहाँ पे करने पड़ेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ से हटाएंगे, ये कौन सा अल्कोहल बना, सेकेंडरी, प्राइमरी या टर्शियरी, व्हिच काइंड ऑफ अल्कोहल इज दिस, नॉट टर्शियरी, दिस इज सेकेंडरी। देखो इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, एक मिथाइल ग्रुप ये रहा और एक हाइड्रोजन एटम इसके ऊपर है, सो दिस इज ए सेकेंडरी, अभी जो बनाया मैंने ये सेकेंडरी बनाया। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि यू कुड हैव पुट एन OH ओवर हियर एंड यहां से आप ये हटा के और उसको CH2 कर देते, ये क्या बना हुई, इट्स अ सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी। रोमेसा समझ आ रहा है, अनम, वाई सो क्वाइट भाई, कुछ बच्चे आते हैं क्लास में जो है वो बच्चे चुप करके बैठ जाते हैं, व्हाई इज दैट सो, ये भी सेकेंडरी बना है अभी भी, ठीक है, इट इज स्टिल अ सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज करेगा तो कीटोन बनाएगा, इट इजंट अनरिएक्टिव टुवर्ड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। अनम, अनका समझ में आ रहा है, अनस, व्हाई सो क्वाइट भाई,
अब अनम और जो है वो अनस आंसर करेंगे, ठीक है, और कोई बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, और मारिज आंसर करेंगे एक्चुअली। ये कैसे कैसे अल्कोहल्स बना सकता है, विच काइंड ऑफ अल्कोहल्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस, मतलब अगर मैं इसको रिवर्स करूं डिहाइड्रेशन इसकी, तो कौन कौन से अल्कोहल्स इसके अंदर पॉसिबल हैं? शाबाश, जल्दी जल्दी अनम और अनस और मारिज। भाई देखो, सी में जो है वो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल की पॉसिबिलिटी है। अगर आप इसको डिहाइड्रेशन को रिवर्स करते हो तो आप OH यहाँ पे डाल सकते हो, एंड देन इसको CH2 बना सकते हो, जिससे क्या बन जाएगा, ये एक प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। सो दिस इज अ 1 डिग्री। और इट कुड बी, आप जो है वो क्या कर सकते हो, आप जो है वो यहाँ पे OH डाल सकते हो और इसको CH3 कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बिकम ए सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप्स है। सो 1 डिग्री और 2 डिग्री, ठीक है। बेंजीन रिंग्स है इनके अंदर, तो बेंजीन का आपको इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दिया ना, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ बेंजीन, लेकिन बेंजीन का आपको कोई रिएक्शन नहीं दिया हुआ, सो डोंट गेट कंफ्यूज, बेंजीन तो अलग ही है, उसका हमने कोई रिएक्शन नहीं देखा यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, देन लेट्स लुक एट डी। डी को देखेंगे हम, तो अच्छा ये भी नहीं हो सकता कि इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी है। डी को अगर हम देखते हैं तो हम OH यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसको CH2 बना सकते हैं, ये बन गया टर्शरी, दिस बिकम्स ए टर्शरी, ठीक है। और अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड करते हैं और उसको कर देते हैं तो फिर सेकेंडरी बन जाएगा, राइट। सो इट कैन फॉर्म अ 3 डिग्री और अ 2 डिग्री। खैर, हमें जो फोकस है हमारा, हमें ये ढूंढना था सब आंसर्स में से कि टर्शरी कौन सा बना रहा है, राइट, विच वन इज फॉर्मिंग द टर्शरी। सो डी इज द वन जिसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो उसमें टर्शरी की पॉसिबिलिटी निकलती है, एंड देयरफॉर दिस इज द आंसर टू आवर क्वेश्चन कि डिहाइड्रेट भी होगा लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, ठीक है अनस। और कौन नहीं बोल रहा? रुवैफा, रुवैफा बोल तो रहे हैं, ठीक है। क्लास से थोड़ा सा पहले उठ जाया करो, सो दैट थोड़ा सा मुंह हाथ धो लो और फिर आ जाओ क्लास में, ताकि चीजें समझ में आए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, ये तो है ही। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 21, अटेम्प्ट 21। The functional group in a primary alcohol is CH2OH. Which reagent reacts with a primary alcohol under suitable conditions to give an organic product with the same number of oxygen atoms as the alcohol? ठीक है, अभी फिलहाल इसको और इग्नोर कर सकते हो क्योंकि अभी तक मैंने ये पढ़ाया नहीं है। तो which one will react to give the same number of oxygen atoms as the alcohol? उसमें same number of oxygen atoms होने चाहिए, कौन सा reagent react करेगा यहाँ से? अच्छा, Al2O3 क्या कर रहा है, डिहाइड्रेशन करेगा, राइट। वो प्राइमरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके अल्कीन में तब्दील कर देगा, और हमने पढ़ा है कि डिहाइड्रेशन में OH रिमूव हो जाता है, तो ये तो होने से रहा, ये तो ऑक्सीजन खत्म कर देगा ना, जो भी इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये भी नहीं होगा। HBr क्या करता है, व्हाट डज HBr डू? सब्स्टिट्यूशन करता है, राइट। हाइड्रोजन ब्रोमाइड कैन बी यूज्ड टू डू सब्स्टिट्यूशन ओवर हियर, तो यहां से ये OH को रिमूव करके यहाँ पे ब्रोमीन डाल देगा, राइट। तो ये भी गलत है। सो अब हमारा आंसर आंसर कौन सा होगा, ये भी होने से रहा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो देयरफॉर इसका मतलब है Na ही बचा, Na ही होना चाहिए। और मैं आपको सोडियम का बताया था, सोडियम क्या करता है, यहाँ से H को हटा के यहाँ पे N लग जाता है, राइट। यानी इथॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड वाले जो आयंस थे, ठीक है, वो ONA करके जो एंड कर रहे होते हैं वो ये बन जाएगा, सिर्फ वो H को रिमूव करता है और खुद उसकी जगह ले लेता है, ठीक है जी। अच्छा जी, विच ब्ला ब्ला ब्ला, क्वेश्चन, ओके। सोडियम मिथॉक्साइड, नहीं नहीं, ये एक फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, तो मैं अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया नहीं था, यू कैन नॉट नेम दिस अभी फिलहाल। डू दिस, गिरियन जिरानियोल, पता नहीं क्या नाम है इसका, इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सम परफ्यूम्स, ठीक है, आपके परफ्यूम में ये होता है। विच स्टेटमेंट अबाउट जिरानियोल इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दिस कंपाउंड? लेट्स रीड ए, geraniol causes hot acidified potassium dichromate to change color from orange to green. क्या करेगा geraniol ऐसा? Will geraniol be able to do this? Is it correct or wrong? Yes, yes, yes or no? Correct है? क्यों है correct?
ऑक्सीडेशन हो जाएगी, राइट। अल्कोहलिक ग्रुप प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा जब आप इसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दोगे, राइट। यस, सो दिस इज करेक्ट। जिरेनियोल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर कर सकता है ऐसा? नहीं भाई, देखो अल्कीन ग्रुप है ना, यू नो अल्कीन ग्रुप में क्या होता है, अल्कीन ग्रुप में ब्रोमीन ऐड किया जा सकता है। डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर इज द यूनिवर्सल टेस्ट फॉर अल्कीन्स। ये अल्कीन्स का टेस्ट होता है। आप अगर ब्रोमीन डालो किसी कंपाउंड में, ब्रोमीन डीकलराइज कर जाए, तो ये टेस्ट है कि उस ग्रुप में अल्कीन था, ठीक है, और आपको अल्कीन्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। शाबाश मेरे बच्चों, अब ऑर्गेनिक पढ़ने का, याद करने का टाइम आ चुका है। अब आपको याद करनी है ये ऑर्गेनिक। देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप्स एंड 3 मिथाइलिन ग्रुप्स इन जिरेनियोल। देख लेते हैं, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, और एक CH3 ये रहा। 3 मिथाइल ग्रुप्स तो हैंगे, और 3 वो है मिथाइलिन। 1 2 ये CH2 है, 1 2 ये CH2 है, 1 2 ये CH2 है। 3 मिथाइलिन में बाकी क्या है, 1 2 3 4 ये C है, 1 2 3 ये C H है, 1 2 3 ये C H है, 1 2 3 4 ये C है। ये भी ट्रिक है, इसका मतलब D ही रॉन्ग होगा। कंफर्म कर ले जरा। देयर आर 2, हाँ लास्ट वाला CH2 है, CH3 लिख दिया मैंने गलती से, ये CH2 है, नॉट CH3। अच्छा, There are 2 pairs of cis trans isomers of gyrenol। मतलब कह रहे हैं कि 4 cis trans isomerism पॉसिबल है जिरेनियोल में। क्या ऐसा है या नहीं है? मतलब हमने वैसे तो ट्रायल एंड एरर करके रॉन्ग कर दिया है, लेकिन कंफर्म करो। 2 पेयर्स का मतलब क्या हो गया? इसमें 2 अलग अलग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं विच कैन शो cis trans। वो ये बोलना चाह रहे हैं, मतलब they are telling you that there are 2 double bonds in geraniol that can individually both show cis trans। तो इसका मतलब है 4 cis trans isomers निकलेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको देखो, this one, this carbon that is involved in the double bond has 2 methyl groups on it, so it will not show you cis trans। ये वाला cis trans दिखाएगा, ये वाला cis trans नहीं दिखाएगा। इज इट क्लियर? अनम अनस, एक पेयर है बस, बिल्कुल ऐसा ही है। मिशाल आपको क्लियर है? अनका, रोमेसा? मैं पीछे पड़ जाता हूँ बच्चों के, सच बता रहा हूँ मैं। Which alcohol has a chiral center and can be oxidized to a ketone? ठीक है, तो किसके पास chiral center है और कीटोन में ऑक्सीडाइज किया जा सकता है? पेंटन टू ऑल। पेंटन टू ऑल का स्ट्रक्चर क्या होता है? 5 कार्बन, और क्या है आपके पास, 2 पे अल्कोहलिक ग्रुप है। देन दिस इज CH3, 1 2 3 ये CH है, 1 2 ये हो जाएगा CH2, 1 2 ये हो जाएगा CH2, 1 2 ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ठीक है। क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है? डज इट हैव अ कायरल सेंटर? नहीं है कायरल सेंटर। मिशाल कह रही है नहीं है। मिशाल स्टार स्टूडेंट बोल रही है हमारी, कायरल सेंटर नहीं है। है कायरल सेंटर है, ये रहा कायरल सेंटर, ठीक है। कार्बन हैज एन OH ग्रुप, अ हाइड्रोजन, एक CH3 और एक जगह CH2 CH2 CH3। क्या ये कीटोन में तब्दील किया जा सकता है? Yes, this can be oxidized to a ketone। यही है हमारा आंसर, दी A1, because this is secondary alcohol। इसका मतलब है ये सारे के सारे आंसर्स गलत हैं। लेट्स सी, 1 2 3 4 5 OH, CH3, 1 2 CH2, 1 2 3 CH, 1 2 CH2, 1 CH3। भाई ये भी सेकेंडरी है, ये भी कीटोन बन जाएगा, राइट। इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, दिस विल आल्सो बिकम अ कीटोन। इसका मतलब कायरलिटी नहीं है, ये कायरल नहीं है। इजंट दिस कायरल? कायरल नहीं है। कायरल क्यों नहीं है भाई? है तो सही, सी में OH है, H है, एक जगह ये चीज, एक जगह वो चीज है। 2 CH2 है, 2 CH2 नहीं, से देयर इज 2 इथाइल ग्रुप्स ऑन इट। इसके ऊपर 2 इथाइल ग्रुप्स आ गए हैं, बिकॉज देयर आर 2 इथाइल ग्रुप्स ऑन इट has lost its chirality, so therefore it will not be becoming a ketone। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? 3 methyl hexane 1 ऑल। ये तो मेरे ख्याल से प्राइमरी होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सी 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 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1 ऑल है और 3 पे मिथाइल है, 1 2 3 यहाँ पे आपका मिथाइल है। ये एक प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सो प्राइमरी अल्कोहल तो कीटोन बनता ही नहीं है, सो दैट इज रॉन्ग। तो हम इसको फर्दर मजीद बना ही नहीं रहे, दिस इज रॉन्ग। अच्छा जी, और लास्ट वाला क्या है? रुवैफा कह रहे हैं लास्ट वाला टर्शियरी है। लेट्स सी इफ रुवैफा इज करेक्ट। सो दिस इज 1 का 3 4 5 6, और ये आ गया आपका, सॉरी 3 पे है। सो 1 2 3 OH, और ये आ गया आपका CH3।
हाँ जी बिल्कुल सही है रुबैफा, दिस इज अ टर्शरी अल्कोहल। एक जगह ये मिथाइल चेन, एक जगह ये इथाइल चेन, एक जगह प्रोपाइल चेन, एक जगह मिथाइल चेन, और एक जगह आपके पास OH है। ये एक 3 डिग्री अल्कोहल है, तो ये कीटोन नहीं बनेगा। कोई परेशानी इसमें, कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आई? क्लियर है, वेरी गुड। आ जाओ, शाबाश। इसका नाम क्या होगा? आपके सामने एक स्केलेटल फॉर्मूला शोन है, कैन यू नेम दिस कंपाउंड? अगर स्केलेटल फॉर्मूला में देखने में मुश्किल हो तो ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ दिस थिंग, ठीक है? अगर आपको मुश्किल हो रही है स्केलेटल में क्या डंडियां शंडियां बनी है तो डिस्प्लेड बना लिया करो। नेमिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है? देखो, अगर तुम अल्कोहल को कार्बन नंबर 1 बोलते हो तो 1 2 3 4, तुम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिर्फ 4 की बना सकते हो, विच इज रॉन्ग, क्योंकि हमें नजर आ रहा है हम यहां से शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। सो इंस्टेड आई स्टार्ट ऑफ विद ओवर हियर 1 2 3 4 5, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी मेरे पास पेंटन करके कुछ आना चाहिए है, ये हो जाएगा पेंटन टू ऑल। और देख लो 3 3 डाइमिथाइल पेंटन टू ऑल इज द नेम फॉर दिस, 3 3 डाइमिथाइल पेंटन टू ऑल, ठीक है? 3 3 पे डाइमिथाइल एंड देन पेंटन टू ऑल, ठीक है? तो इसके बाद कभी मेक श्योर कीजिएगा, जरूरी नहीं है हमेशा OH जो है वो कार्बन नंबर 1 हो सकता है वो बीच चेन में कहीं आ रहा हो। वेरी गुड। अनम जो है, आज इरादा है कुछ जवाब देने का? हम्म, मरियम इसको जो है आज तरावी पढ़ने जाओगे तो अनम को जरा जो है वो दो मेरी तरफ से लगाना, ठीक है? थोड़ा सा अनम को स्टेबलाइज करो। अच्छा जी, considering only structural isomers, what is the number of alcohols of each type with formula C5H12O? ठीक है जी, सो कंसिडरिंग ओनली स्ट्रक्चरल, ठीक है? कायरलिटी और आपने स्टीरियोआइसोमर्स नहीं देखने हैं, हमने बनाने हैं C5H12O के सारे अल्कोहल्स, ठीक है जी। अब मैं आपको क्या बताया था, पहले शुरू किया करें उस चीज से, मतलब हर चीज एक साइड पे रखा करें और सबसे पहले बड़ी बड़ी कार्बन चेन की लेंथ शुरू करें। तो C5 का मतलब है पेंटन करके ही कुछ ऑल है ना? So let's start off with this. तो let's draw the carbons in the longest chain. हमें पता है ये अल्कोहल ही होगा, राइट? सो हम यहाँ पे OH डाल सकते हैं। हमें क्योंकि एक MCQ है, हमें इसमें ख्वारी नहीं करनी जरूरत कि हम हाइड्रोजन बनाए। सो 1 इज दिस। सेकेंड कैसे बनाऊं? व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द सेकेंड अल्कोहल? क्या चीज करूं? ब्रांच करूं? क्या चीज ब्रांच करूं? व्हाट शुड आई ब्रांच? कार्बन ब्रांच। मेरे ख्याल से बेटर देन ब्रांचिंग द कार्बन, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिशियल इफ यू ब्रांच द फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट, ठीक है जी? जहां तक मेरी रही है तो पहले ज्यादा, इससे ज्यादा आसानी होती है कि आप फंक्शनल ग्रुप को ब्रांच कर दो पहले, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू ब्रांच द फंक्शनल ग्रुप। अब मैं उसको कार्बन नंबर 1 पे डालने के बजाय मैं उसको कार्बन नंबर 2 पे डाल, ठीक है? एक ये हो गई आपके पास पॉसिबिलिटी। अगर मैं ये करूं कि मैं जो हूं वो उप्स कार्बन नंबर 3 पे डाल दूं, ये वैलिड आइसोमर होगा? इज दिस अ वैलिड आइसोमर? कुछ रिपीट तो नहीं हुआ अभी तक? वैलिड आइसोमर है जी, हाँ वैलिड आइसोमर है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अच्छा, सो दिस इज अ 1 डिग्री, दिस इज अ 2 डिग्री, दिस इज, ये कौन सा है? ये भी 2 डिग्री है ना? दिस इज ऑल्सो अ 2 डिग्री अल्कोहल, सो इसको भी हम 2 डिग्री बोलेंगे। अच्छा जी, अब प्राइमरी 4 पॉसिबल हैं इसमें, यानी अब हमें कार्बन चेन की लेंथ तोड़ करना पड़ेगा, 3 4 5 जितने भी आ रहे हैं उतने देखने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अब हम और करते हैं। अब मेरे ख्याल से अगर मैं OH को ब्रांच करूंगा तो अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? देयर इज गोइंग टू बी नो मोर फर्क इन दिस थिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा, सो अब एक क्या काम करते हैं, इसको साइड में रख लेते हैं थोड़ी देर। लेट्स पुट दिस ऑन द साइड ओवर हियर, और यहां से अब इसकी जो है वो कार्बन की ब्रांचिंग शुरू करते हैं, राइट? व्हेन द अल्कोहल वाज ऑन द वेरी एंड, इसकी अब ब्रांचिंग शुरू करते हैं ऑफ द अदर थिंग। सो लेट्स से 1.1 या 1.2 बोल लेते हैं, इसको 1.1 बोल लेते हैं। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? सी 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 OH में एंड पे ही रख रहा हूं और एक मिथाइल चेन में ब्रांच कर रहा हूं, CH3 कर दिया। सही है, ये एक वैलिड आइसोमर हो गया। एक और ब्रांच में कर सकता हूं चेन, शुड आई ब्रांच वन मोर चेन? एक और ब्रांच कर सकता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक वैलिड आइसोमर है, इफ दिस इज अ वैलिड आइसोमर, कैन आई आल्सो पुट इट ओवर हियर? ये भी बन जाए एक वैलिड आइसोमर, ऐसा होगा? ठीक है, तो एक काम करते हैं, आराम आराम से करते हैं। सो दिस इज वन वैलिड आइसोमर, ठीक है जी।
फिर हम ये करते हैं कि हम इसको उठाते हैं और इस चीज को यहां ले जाते हैं, ये एक वैलिड आइसोमर बन गया, ठीक है। हम एक और चीज क्या कर सकते हैं, हम इनफैक्ट ये भी कर सकते हैं कि हम ये उठा के यहां ले जाएं। कैन आई डू दैट? ये तीनों वैलिड आइसोमर्स बन गए। आई हैव गॉट 3 मोर वैलिड आइसोमर्स ऑफ, जो मैंने अल्कोहल ग्रुप को एंड पे रख के अब मैंने कार्बन चेन को ब्रांच किया। सो दिस इज 1.3 एंड दिस इज 1.4। और कोई पॉसिबल है जब मेरे पास अल्कोहल लास्ट वाला नहीं होगा? लास्ट वाला क्यों नहीं होगा? वो आपका 2 ही तो है, 2 है हमारा। नहीं, हाँ हमारा 2 ही हो गया, ठीक है। 1.4 एंड 2 आर द सेम, बिल्कुल सही है। सो बेसिकली ये और ये चीज सेम हो गई हमारी, राइट। यू कैन सी CH3 इधर ब्रांच था और OH इधर ब्रांच था, तो इधर भी OH और CH3 ब्रांच्ड है, ठीक है। सो 1.4 इज नॉट अ वैलिड वन व्हेन गोइंग फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है। तो 1.4 को मिटा दें, नन ऑफ देम वी वांट टू रिपीट। इतना हमने बना लिया, ठीक है जी। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कह रहे हो? अब आप एक मिथाइल ग्रुप उठा दें, एक मिथाइल ग्रुप उठा दें, हैं एक और उठा लूं ना। अच्छा, हमने सारा देख लिया अल्कोहल को एंड पे रख के, और कोई हमारे पास वैलिड नहीं था, हमने हटा दिया वो। अब हम जो है वो अब ये देखते हैं कि अगर मैं सेकंड पे अल्कोहलिक ग्रुप रखूं, या फिर बल्कि एक काम करते हैं, इसमें हम एक और चीज करते हैं, लेट्स ब्रांच मोर देन 1 मिथाइल ग्रुप, एक से ज्यादा मिथाइल ग्रुप ब्रांच करते हैं। सो मेरे हिसाब से 1.4 जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर मैं इसको उठा के क्या करूं, मैं इधर एक और मिथाइल ग्रुप लगा दूं। मेरे हिसाब से ये मैं कर सकता हूं। आई थिंक दिस इज वन अदर वैलिड आइसोमर ओवर हियर। ऐसा कर सकता हूं? कुछ गलत तो नहीं किया अभी तक? अच्छी, तो ये आ गया हमारे पास, करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, स्केरी। लेट्स डू वन मोर थिंग। सी है इसका आंसर, लेट्स सी, सी है कि नहीं। ओके जी। um, अगर मैं इसको इधर डालता हूँ, ठीक है, सी सी ही है इसका आंसर। अच्छा, एक सेकेंड रुको, मैं एक लॉस्ट हो गया। आई वाज डूइंग दिस, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। अच्छा, मैं अगर CH3 यहाँ पे रखूँ, अच्छा कैन आई ऑल्सो मेक एन आइसोमर लाइक दिस? ये वैलिड होगा? क्या ये एक वैलिड आइसोमर है? मैंने एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे रखा है, एक मिथाइल ग्रुप वहां पे रखा है। इज दिस अनदर वैलिड आइसोमर? यार मुझे लग रहा है हमने जो है वो थोड़ी सी खिचड़ी ज्यादा बना दी है। आई थिंक हमने एक खिचड़ी ज्यादा बना दी है हमारे पास। We have made a lot of खिचड़ी over here. हम्म, एक काम करते हैं, इसको एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं ताकि हमें जो है वो तमीज से समझ में आए कि बहुत ज्यादा खिचड़ी बन गई है। लेट्स डू इट इन अ डिफरेंट मैनर, क्योंकि हमें बहुत सारे बनाने हैं ना इधर। सो ये थोड़ा सा हमें जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन अगेन। इसको अब एक डिफरेंट तरीके से लेते हैं, ठीक है जी। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू वर्क आउट ऑल ऑफ द आइसोमर्स ऐसे करके, एक काम करते हैं, हम ऐसे ही चलते हैं। हम प्राइमरी देख लेते हैं कौन कौन से कितने कितने बन सकते हैं, हम सेकेंडरी फिर देख लेंगे, फिर टर्शियरी देख लेंगे। लेट्स गो लाइक दिस, आई थिंक दैट वुड बी अ लॉट मोर इजियर टू ड्यूस। सो C5H12O है, सो C एंड देन OH। ये आ गया आपके पास एक प्राइमरी की, ठीक है। ये मेरे पास आ गई, मेरा प्राइमरी एक आ गया मेरे पास, दिस इज वन प्राइमरी आइसोमर। अच्छा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, हम पहले प्राइमरी की ही सारी डिस्कस करते हैं, so that we don't get confused with the secondaries and the tertiaries and all of that। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया था। अच्छा, प्राइमरी को अगर मैं नेक्स्ट करना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जो हूँ वो 4 कार्बन रखूं और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ब्रांच कर दूं। दिस इज वन अदर पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइमरी। इसके अलावा मैं प्राइमरी की और क्या पॉसिबिलिटी बना सकता हूँ? मेरे हिसाब से व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू OH हम इधर ही रखें
और मैं मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ब्रांच कर दूं, ये हो गई एक और प्राइमरी की, राइट, जस्ट मूविंग वन मिथाइल ग्रुप ओवर हियर। ये हो गया मेरे पास तीसरा मेरा प्राइमरी का कॉम्बिनेशन। एंड देन द लास्ट थिंग दैट आई कुड डू इज आई कुड ब्रांच टू मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, मैं दो मिथाइल ग्रुप्स को ब्रांच कर सकता हूं। तो एक और प्राइमरी जो मेरे पास मेरे ख्याल से आ सकता है, शायद सी 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 ओ एच, और फिर मैं इस पे मिथाइल ग्रुप डाल दूं और इधर ही दूसरा मिथाइल ग्रुप डाल दूं। और कोई प्राइमरी बन सकता है हमारे पास? हमें CH2OH एंड पे ही रखना है? इज देयर एनी अदर प्राइमरी पॉसिबल ओवर हियर? किसी और को और कोई चीज समझ में आ रही है? मरियम और मारिज कह रहे हैं नो, क्योंकि हमें देखो 4 या 5 में प्रूव करना है ना, सो इट्स आइदर 4 और आइदर 5। चलो इतना हमने कर लिया, अब चलते हैं सेकेंडरी पे चलते हैं। अगर होगा कोई आ जाएगा तो आ जाएगा हमारे सामने, राइट, नहीं होगा तो नहीं आएगा। सेकेंडरी की अब या तो 3 है या तो 2 है, लेट्स सी। सेकेंडरी अब हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल है? अच्छा, सेकेंडरी हमारे पास पॉसिबल होंगे जब मैं OH को ब्रांच करना शुरू करूंगा, आई हैव टू सी फ्रॉम देयर। तो सी 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 सी, ये हो गए 5 कार्बन, एक जगह हम OH यहाँ पे रख सकते हैं, ये सेकेंडरी हो गया, राइट। हाउ आर 2 and 3 डिफरेंट? हाउ आर 2 and 3? 2 and 3 देखो, इधर C के साथ OH था, ठीक है, और मतलब देखो इधर से देखो 1 2 2 पे मिथाइल, इधर क्या है 1 2 3 पे मिथाइल, दीज आर डिफरेंट, ठीक है। CH3 इधर 2 पे है उधर 3 पे है, ठीक है ना वैसा। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या निकलती है? आई थिंक द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी फॉर अ सेकेंडरी आइसोमर इज दिस, कि हम जो है वो एक OH को ही यहाँ पे ट्रांसफर कर दें, यानी पेंटन 2 ऑल से पेंटन 3 ऑल बना दें। और कोई पॉसिबिलिटी है सेकेंडरी आइसोमर की? कैन आई मेक अ सेकेंडरी अल्कोहल, एनी अदर सेकेंडरी अल्कोहल ओवर हियर? कैसे बनाएगा मरियम? कर सकते हैं, वी कैन ब्रांच अ मिथाइल ग्रुप, ठीक है जी। हमने OH को तो ब्रांच कर लिया, अब हम मिथाइल को कहीं ऐसी जगह ब्रांच कर देते हैं ताकि वो हमारी चेन को इफेक्ट ना करे। सो मे बी व्हाट वी कुड डू इज ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं सी 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 यहां पे OH रखूं और एक मिथाइल के ग्रुप को इधर डाल दूं, वुड दिस बी अ वैलिड आइसोमर? मतलब मैंने इसको चेंज कर दिया इसमें, ये वैलिड आइसोमर है? अच्छा जी, मेरे ख्याल से यही सेकेंडरी का एक और वैलिड आइसोमर आ रहा है, विच मेक्स इट 3। अच्छा, दूसरी बात इसमें देखो, इसमें मजीद और कोई हम नहीं कर सकते। अगर मैं यहां से हटाता हूं यहाँ पे डालूं तो वही चीज हो जाएगी, राइट, बेसिकली वही बन गया। एंड देन सिमिलरली ओवर हियर यहां से हटा के यहाँ पे डाल सकते हैं, वही चीज है, वही कार्बन की चेन लेंथ वही आ रही है। एंड देन इफ यू डू दिस, यू रिमूव द सी एंड पुट इट ओवर हियर, ये टर्शरी बन जाए, राइट, सो दैट इज रॉन्ग। अच्छा, तो हमने ये निकाल लिया हमारे मुताबिक प्राइमरी हमको 4 मिल रहे, सेकेंडरी हमको 3 मिल रहे, राइट। सो मेरे ख्याल से हमने सेकेंडरी की बेसिस पे डिफरेंशिएट कर लेगा, भाई 2 तो नहीं है, 3 हमें एटलीस्ट मिल रहे हैं, तो टर्शरी एक होगा। और टर्शरी कौन सा एक होगा वो देख लेते हैं, टर्शरी कौन सा एक होगा, लेट्स सी। सो द टर्शरी वन, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं OH वाले पे ही एक मिथाइल ग्रुप भी डाल दूं तो दैट शैल बी CCCCOH, और ये हो जाएगा CH3। सो दिस इज द टर्शरी वन। तो टर्शरी एक ही था, हमने एक ही प्रूव कर दिया। आई डोंट थिंक देयर आर मोर एनी अदर टर्शरीज पॉसिबल फॉर 3, और ये हमारे पास हो गया 1। इज दिस क्लियर? थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया भाई एमएसक्यू ने। कोई प्रॉब्लम इसमें? रुबैसा आपको क्लियर है? अनम? ओके, what is the major product formed when compound Q is warmed with excess HBr? जब मैं इसको excess HBr के साथ गर्म कर दूंगा, what is the major product formed? ठीक है मिशाल, alkene and alcohol. So you know that this one is going to react and you know that the alcohols are going to get substituted out, right? So हमें क्या करना है, HBr के साथ जब हम react कर रहे हैं, yes, C है इसका आंसर, so we can put a bromine over here, we can put a bromine over here, and then हमें पता है HBr can be added across the double bond। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मार्टिनकॉफ्स रूल इस्तेमाल करना है। so basically 1 2 3 4 चार मतलब ये है सिर्फ कार्बन, राइट, 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स, एंड ये क्या है 1 2 3, दिस इज CH। सो H कहां पे जाएगा? H यहां पे जाएगा और Br यहां पे जाएगा, राइट। सो वी नीड टू डिफरेंशिएट। अब कौन सा हमारा आंसर आ रहा है? सो मेरे ख्याल से हमारा आंसर C है, ठीक है उनका। सो A, B एंड D आर रॉन्ग, और जिन जिन बच्चों ने भी सही आंसर दिया, वेरी वेरी गुड टू देम।